अरे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। इनका जीवन काल है सन 1864 से लेकर 1938 ईस्वी तक। हिंदी के युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, मराठी, फारसी, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और साहित्य रचना करने लगे। रेलवे के तार विभाग में कुछ समय नौकरी करने के उपरांत सन 1903 ईस्वी में यह नौकरी से त्यागपत्र देकर पूरी तरह साहित्य सेवा को समर्पित हो गए। उस समय हिंदी में अनगढ़ रचनाएं हो रही थी। हिंदी भाषा को परिष्कृत और परिमार्जित रूप देने के उद्देश्य से इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया और नए लेखकों का मार्गदर्शन किया। 1931 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इन्हें आचार्य की पदवी से विभूषित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन में इन्हें वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। द्विवेदी जी का साहित्य भंडार विपुल है। उनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे कि निबंध रचनाएं। द्विवेदी जी के सर्वाधिक निबंध सरस्वती में तथा अन्य पत्रिकाओं में निबंध संग्रहों के रूप में प्रकाशित हुए हैं। काव्य संग्रह है इनका काव्य मंजूषा, आलोचना है, नाट्यशास्त्र, हिंदी नवरत्न, रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, विचार विमर्श, कालिदास की निरंकुशता, वाग्विलास, साहित्य संदर्भ, कालिदास और उनकी कविता आदि। अनुदित रचनाएं भी उनके कुछ हैं। मेघदूत, बेकन, विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता, हिंदी महाभारत, विचार रत्नावली, कुमार संभव, गंगा लहरी, विनय विनोद, रघुवंश, किरातार्जुनीय आदि। विविध विषयों पर भी उन्होंने रचनाएं की हैं, जैसे संपत्ति शास्त्र, जल चिकित्सा, वक्तृत्व कला आदि। संपादन है सरस्वती मासिक पत्रिका का। अन्य विशिष्ट रचनाएं भी हैं उनकी कुछ। अद्भुत आलाप, संकलन आदि, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, अतीत स्मृति आदि। द्विवेदी जी संस्कृत भाषा के विद्वान थे, अतः इनकी हिंदी रचनाओं की भाषा भी शुद्ध हिंदी है। व्याकरण के नियमों की अवहेलना उन्होंने कहीं नहीं की। यद्यपि अन्य भाषाओं के शब्द भी उनकी रचनाओं में आए हैं, तथापि भाषा में पूर्ण प्रवाह कहीं बाधित नहीं हुआ है। यथास्थान मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग है। आलोचनात्मक रचनाओं की भाषा पूर्णतया संस्कृत निष्ठ है। भावात्मक निबंधों की भाषा कवित्वमय तथा अलंकारिक है। इनकी रचनाओं में विचारात्मकता, गवेषणात्मकता, वर्णनात्मक तथा संवादात्मक शैलियों का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। सामाजिक कुरीतियों का उपहास उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में किया है। वास्तव में द्विवेदी जी द्वारा रचित नाटक हिंदी साहित्य की अतुलनीय देन है। उन्होंने साहित्य में नवचेतन को संचारित किया तथा हिंदी भाषा को सुस्थिर व स्पष्ट स्वरूप दिया। सन 1900 से 1922 तक के समय को हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। वास्तव में द्विवेदी जी अपने युग के एक देदीप्यमान विभूति थे।